नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। जुड़ जाओ भाई एक बार सभी साथी। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती क्लास संस्कृति के 6 टॉपिक। पहला टॉपिक रहेगा रीति रिवाज, दूसरा रहेगा त्योहार, तीसरा रहेगा मेले, चौथा रहेगा लोक देवी देवता, गीत और स्थापत्य कला। 6 टॉपिक। और 2025 में जो भर्तियां हुई उनमें 6 टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए वो 60 क्वेश्चन, 6 टॉपिक 60 PYQS इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक आपको बने रहना है, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। एक बार जल्दी से सभी लाइक और शेयर करो और बता दीजिएगा कि हाई कोर्ट का जो लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पे चल रहा है वो आपने ज्वाइन किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो आज ही उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और आगे मैं कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा। लाइव बैच, रिकॉर्ड बैच, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक या कॉम्बो बैच, कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना है, कितने दिन की आपकी रणनीति रहेगी, कितने दिन की रणनीति में आपकी कंप्लीट तैयारी है वो हो जाएगी दोस्तों। करणी माता का जन्म राजस्थान के फलोदी के निकट निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था। बेसिक पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन है तो विदाउट फेस मेरे को होना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन है वो दिखाई देंगे दोस्तों। तो करो भाई कमेंट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, लाइक यहां से पहले ही क्वेश्चन से हो जाना चाहिए सभी का। तो ये गांव है, करणी माता का जन्म है वो सुआब के अंदर हुआ था। और करणी माता का जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर है, मंदिर है देशनोक के अंदर। देशनोक किस जिले में आता है, देशनोक बीकानेर जिले के अंदर आता है। सर्वाधिक जो चूहे हैं ये इसी मंदिर में पाए जाते हैं। काबा, जिन्हें चूहों को काबा कहा जाता है, चूहों का मंदिर भी इसी को कहा जाता है। आज तक यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैली है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। कामड़िया पंथ की अगर बात करें, कामड़ जाति की अगर हम बात करें तो रामदेव जी। कौन थे, रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है, वीर तेजाजी का मुख्य मंदिर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था। और कहां पर है, परबतसर के अंदर। कहां पर है बेटा, परबतसर में। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, पाबूजी की कथा के साथ कौन सा लोकवाद्य जुड़ा हुआ है। केमिस्ट जो भर्ती हुई थी 2024 में उसमें ये क्वेश्चन आया था। और कौन सा जुड़ा हुआ है इनमें से, रावण हत्था। कौन सा जुड़ा हुआ है, रावण हत्था। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी, वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ था। राजस्थान पुलिस टेली कम्युनिकेशन भर्ती में यह क्वेश्चन आया था। और कहां पर हुआ था, खरनाल के अंदर। जन्म कहां हुआ था, खरनाल के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो लक्ष्मण का अवतार इनमें से किसको माना जाता है, पाबू जी को। लक्ष्मण का अवतार किनको माना जाता है, पाबू जी को। राजस्थान पटवार एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है। लांगुरिया गीत की अगर मैं बात करूं तो ये किन से संबंधित है, केला देवी से संबंधित है। केला देवी का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है आपका, करौली के अंदर है। राजस्थान पटवार 2025 का ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है। पंचपीरों के अंदर देखो, हड़बूजी है पंचपीरों में, तेजाजी शामिल नहीं है भाई, रामदेव जी है, पाबू जी है, क्या मेहाजी मंगलिया शामिल है या नहीं है भाई, कमेंट करो एक बार। गोगा जी शामिल है या नहीं है भाई, शामिल, कमेंट करो एक बार। तो देखो, हड़बू जी पहले, रामदेव जी दूसरे, पाबू जी तीसरे, मेहाजी मंगलिया चौथे, गोगा जी पांचवें, पंचपीर। अगला क्वेश्चन, केला देवी के भक्त द्वारा गाया जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। केला देवी की बात करते हैं तो सही रहेगा आपका करौली। कौन सा रहेगा, करौली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूह के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2024 पेपर 1 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। और ये रहेगा आपका करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर दोस्तों। नगाड़ा निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नंगाड़ा, नंगाड़े के ऊपर आपको पता है कि जो चमड़ा पाया जाता है वो झिल्ली के रूप में होता है, तो झिल्ली वाद्य के अंतर्गत यह आता है दोस्तों, मेम्ब्रेनोफोन के अंतर्गत। नेक्स्ट है,
राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ गाया जाने वाला विख्यात लोकगीत हमसिडो किस समुदाय से संबंधित है? हमसिडो की अगर मैं बात करूं तो ये भील समुदाय से संबंधित है। किनसे हैं? भील समुदाय से। निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोरचंग जूर्ज हार्प विशेष रूप से लोकप्रिय है? तो ये किनके अंदर है? लंगा जाति के अंदर। किनमें? लंगा जाति में। नेक्स्ट है, राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ गाते हैं, यहां पर भील आ गया, पुरुष और महिलाएं दोनों साथ गाते हैं, नाम क्या है? फोर्थ ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, नाम है इसका हमसिडो। क्या नाम है? हमसिडो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? सुशीर वाद्य यंत्र पहला है अलगोजा, मुंह के द्वारा बजाया जाता है, फूंक के द्वारा बजाया जाता है, तो फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया था। मोहन वीणा का आविष्कार किया था पंडित विश्वमोहन भट्ट ने। पंडित विश्वमोहन भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई थी? किन्होंने दिलाई थी? तो सही रहेगा आपका, ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताना है तो सही रहेगा गौरी देवी। अल्लाह जिलाबाई नहीं है तो गौरी देवी यहां पे सही करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्व वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तत्व में इनमें से आपका आएगा रावण हत्ता, तार लगा वाद्य यंत्र रावण हत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के उस्ताद असद अली खान अलवर किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद असद अली खान रुद्र वीणा से संबंधित है। किससे हैं? रुद्र वीणा से। उत्तर राजस्थानी लोकप्रिय गीत धरती धोरारी के लेखक कौन है? धरती धोरारी इसके लेखक है कन्हैया लाल सेठिया। कौन है? कन्हैया लाल सेठिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान के किस किले को राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नारगढ़ किला में, जो कहां पर है आपका? जयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान का वो किला जिसे सुदर्शनगढ़ कहते हैं वो कौन सा है दोस्तों? तो वो रहेगा नारगढ़। कौन सा रहेगा आपका? नारगढ़ रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? नारगढ़ रहने वाला है दोस्तों। समझ गए सभी साथी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगले क्वेश्चन के अंदर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है? वीडियो भर्ती के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। करो भाई कमेंट, आपको दिखाई तो दे रही होंगी यहां पर। कौन सी है? दूध तलाई झील है। कौन सी है? दूध तलाई झील दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है? एक बार कमेंट करके सभी के सभी साथी है वो बता दीजिएगा भाई, सभी साथी। करो भाई, कौन सी हवेली है यहां पर? हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड का लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक, ये सभी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। जब आप चाहते हो कि ये चारों यानी कि ये सभी एक साथ आपको मिले तो आपको ज्वाइन करना है हाईकोर्ट का कॉम्बो बैच। उसके अंदर ये सभी एक साथ आपको मिल जाएंगे। समझ गए? कोई बड़ी रकम आपसे नहीं ली जाएगी, नाम मात्र का शुल्क है। ज्वाइन करना है तो आज कर लो, समय निकलने के बाद तो दुनिया ही ज्वाइन करना चाहते भाई। आज फोर्थ ग्रेड वाला कोई बोले कि सर मेरे सिलेक्शन करा दो, तो बेटा पहले कहाँ गया था? पहले तो आप 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये देते हो, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी फेंकते हैं और हमें फेंकना आता नहीं है, हमें झूठ बोलना आता नहीं है। हम तो कंटेंट देते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो भी साथी है हाई कोर्ट में नौकरी लगना चाहता है, मेरा इतना ही कहना है कि आज ही आप बैच ज्वाइन कर लेना। मैं खड़ा हूँ
आप नो टेंशन रहना भाई, ठीक है। बाकी यहां पर आपका सही रहेगा पटवों की हवेली। कौन सी है भाई? पटवों की हवेली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया था? राजस्थान के अंदर गागरोन का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। किसने करवाया था? बिजल सिंह ने, बिजलदेव सिंह ने, बिजलदेव सिंह ने। अगला क्वेश्चन, नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? क्या नाम है? ताड़ी द्वार। नाहरगढ़ की बात है, ताड़ी द्वार। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उमेद भवन पैलेस कहां स्थित है? राजस्थान में उमेद उमेद भवन पैलेस है, यह जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट, सिरोही में दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पत्थर से तराशे गए हैं? सफेद संगमरमर से। किससे? सफेद संगमरमर से। वर्ष 1911 में राजस्थान में श्री गोगाजी के मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में है? तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ किस में है? चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। हर एक क्वेश्चन के नीचे यहां पर भर्ती का नाम देखो, आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार बताया गया है कि किस भर्ती के अंदर ये क्वेश्चन आए थे। राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है? मौसर को मृत्यु भोज कहा जाता है। मौसर को क्या कहा जाता है? मृत्यु भोज। नेक्स्ट है, विच हटिंग एक्ट, विच हटिंग एक्ट कब लागू हुआ? विच हटिंग एक्ट है, ये 2015 में लागू हुआ था। विच हटिंग जो एक्ट है 2015 के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये कानून बनाया गया था। प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननियाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं। यह रिवाज क्या कहलाता है? यह रिवाज कहलाता है जामना। क्या कहलाता है? जामना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित विभिन्न कुप्रथाओं एवं सर्वप्रथम रोक लगाने वाले राज्यों का कौन सा युग्म असुमेलित है? कन्या प्रथा पर कोटा में सबसे पहले रोक लगी थी और यहां पर आपके जयपुर बताया जा रहा है, तो पहला गलत हो गया भाई, पहला गलत हो गया। त्याग प्रथा जोधपुर, डाकण प्रथा उदयपुर, मानव व्यापार प्रथा कोटा, ये तीनों सही भी है। अगला क्वेश्चन है, मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? किस जनजाति के अंदर है? ग्रासिया जनजाति में। मोरबंदिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह। नेक्स्ट है, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है। किससे संबंधित गीत गाया जाता है? बिंदोला से संबंधित गीत गाया जाता है, बिंदोला। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? तो विवाह से संबंधित प्रथा कौन सी नहीं है? सातरवाड़ा नहीं है। कौन सी नहीं है? सातरवाड़ा विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सीईटी में आया हुआ है क्वेश्चन भाई। और जन्म से संबंधित देखो, बिंदोली, मोसर, सांबेला, जड़ूला। जड़ूला जन्म से संबंधित है। अगला है, काकंडोरडा, बिंदोली एवं सांबेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? ये सभी किससे हैं? विवाह से संबंधित है। किससे हैं बेटा? विवाह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? किस समारोह का संबंध है? टीका का। और टीका एक कुप्रथा है जिस पर रोक लगना भी जरूरी है भाई। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, कपिल मुनि मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में भरता है? 4th ग्रेड में आया था। और कोलायत है बीकानेर के अंदर, यहां पर कपिल मुनि का मेला है जो भरता है। कहां पर भरता है? कोलायत, बीकानेर में। राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो बेणेश्वर या बाणेश्वर का मेला सोम माही जाकम, नदियों के संगम पर लगने वाला बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता। समझ गए? अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर स्थित प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष किस अवसर पर लगता है? तो माघ पूर्णिमा को, माघ महीने की पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। आदिवासियों का जिसे कुंभ कहा जाता है। डूंगरपुर स्थित प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष किस अवसर पर? देखो थोड़ा सा ये
यहाँ पे रिपीट हो गया देखो, 43, 42, 43, 44, तो इसके टिक तो लगा दूं मैं, माघ माह की पूर्णिमा। अगला देखो, राजस्थान के श्री महावीर जी मेले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये मेला महावीर स्वामी की स्मृति में हर साल चंदनपुर जिला करौली में आयोजित किया जाता है। चंदनपुर है, जिला करौली है, वहां पर लगता है, एकदम सही है। दूसरा है कि ये बौद्धों का थोड़ा भाई बात, यहाँ पर महावीर स्वामी जैन थे तो जैनों से संबंधित है, दूसरा गलत है, पहला सही है। तो केवल कथन एक सही है, केवल कथन एक सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में किस स्थान पर लगता है? कपिल मुनि का जो मेला है यह लगता है कोलायत में। राजस्थान पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। पहला देखो, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का है, थार महोत्सव बीकानेर का नहीं है, बाड़मेर का है। कहां का है बेटा? बाड़मेर का। मरु महोत्सव जैसलमेर का है, हाथी महोत्सव जयपुर का है। क्वेश्चन 48, पांडुपोल मेला कहां लगता है? रीट के अंदर क्वेश्चन आया था, और पांडुपोल मेला लगता है अलवर में। पांडुपोल मेला कहां लगता है? अलवर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान में कपिल मुनि मेला पटवार एग्जाम में आया था, और बीकानेर में कोलायत में लगता है, बीकानेर में कोलायत। श्री महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? श्री महावीर जी का मेला लगता है करौली में। कहां पर लगता है? करौली में। महावीर जी का मेला करौली के अंदर। आ गया सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर 51 देखो बेटा, हरियाली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो श्रावण अमावस्या हरियाली तीज है क्या? तो श्रावण महीने की जो तीज होती है शुक्ल पक्ष की, उसको हरियाली तीज का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाती है? लठमार होली है श्री महावीर जी की प्रसिद्ध। लठमार होली कहां की है? श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 53 है, देवउठनी एकादशी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देवउठनी एकादशी के बारे में गलत है। देखो, यह दिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, एकदम गलत है, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी है, देवशयनी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 54 है, शारदीय नवरात्रि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी देवी का स्वरूप पूजा का हिस्सा नहीं है? बताओ भाई। शैलपुत्री, कालरात्रि, पार्वती नहीं है, सिद्धात्री भी है, सिद्धिदात्री भी है। क्वेश्चन नंबर 55 है, गंगा सप्तमी के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? देखो, गंगा सप्तमी, इस दिन गंगा स्वर्ग लोक से शिव की जटाओं में पहुंची थी। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 56 देखो बेटा, गुड़ला त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस त्योहार का समापन गंगा सप्तमी को होता है। देखो, यह त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्ति होगी इसकी। ठीक है, आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में होता है? गणगौर का त्योहार है, यह मनाया जाता है चैत्र माह में। किसमें? चैत्र के महीने में। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का चयन कीजिएगा। कौन सा त्योहार है? पतंग उत्सव, जयपुर का प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, बिंदे के करना है भाई। अजमेर पुष्कर जी का त्योहार, चूरू सालासर हनुमान जी का त्योहार, करौली कैला देवी का त्योहार, केसरियानाथ जी दुलेव उदयपुर का त्योहार। जूनियर इंस्ट्रक्टर आरएटी एग्जाम 2024 में आया था, 4 1 2 3, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 60 है, राजस्थान का कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा शुभ विवाह के लिए मान्य है? तो वो है आखा तीज। कौन सा है बेटा? आखा तीज दोस्तों। देखो, लाइक करना या ना करना वो आपके हाथ में, हमारा तो काम सिर्फ आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, लाइक और शेयर कर दो। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर हाई कोर्ट 4th ग्रेड का लाइव बैच मिल जाएगा। कॉम्बो बैच के अंदर आपको
लाइव रिकॉर्ड, टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक सब मिलेगी। लाइव बैच में लाइव क्लासेज मिलेगी। और 45 दिन अगर आप मेरे को दे सकते हो तो 4th ग्रेड हाई कोर्ट में आपकी नौकरी मैं पक्की करके दे दूंगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट करके बता देना कि सर हर एक टॉपिक के इसी प्रकार आए हुए क्वेश्चन आप लेकर आ जाइएगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।